लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी के बारे में। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है बेसिकली चेंज इन डिमांड रिलेटिव टू चेंज इन इनकम, यानी कि डिमांड में कितनी तब्दीली आ रही है इनकम की तब्दीली की वजह से। इसको हम मोर स्पेसिफिकली ऐसे भी कह सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसके बाद आ जाता है कि साइन के बारे में। जब हमारा इलास्टिसिटी, हमने ये तो पढ़ा था कि इलास्टिसिटी अगर 1 से जो है वो लेस हो तो वो होती है इनइलास्टिक, और 1 से ज़्यादा हो तो वो इलास्टिक होती है। ठीक है, अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अगर इलास्टिसिटी का आंसर माइनस में आए तो वो इन्फीरियर गुड्स होते हैं, अगर साइन माइनस में आए, और अगर पॉजिटिव के अंदर आंसर आए तो वो नॉर्मल गुड्स होते हैं। ये इसका फार्मूला है, आप नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि इनकम जो पहले थी वो 10,000 थी। 10,000 से कितनी इंक्रीज़ हुई है? 12,000 हो गई है। कितना चेंज आया है? 2,000 का चेंज आया है। और इसकी अगर हम परसेंटेज निकालें 2,000 ओवर 10,000 और मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो परसेंटेज चेंज इन इनकम आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम निकालते हैं क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स। क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स जो हमारे पास है वो 100 से 105 पे पहुंची है, यानी कि कितना चेंज आया है? 5 रुपीज़ का, 5 यूनिट्स का। रुपीज़ नहीं हम कह सकते क्योंकि ये यूनिट्स है। 5 यूनिट्स का चेंज आया, और 5 यूनिट्स का कितने में से चेंज आया? 100 में से। तो 5 ओवर 100 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा। तो इन दोनों का अगर हम रेशियो लेंगे तो 0.25 आंसर आ जाएगा। हमें पता है कि जो साइन है वो पॉजिटिव है तो ये नॉर्मल गुड है। अगर और इसके अलावा ये 1 से छोटा है और ये इन इलास्टिक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स क्या हैं इसके हैं बेसिकली डिग्री ऑफ नेसेसिटी ऑफ गुड्स, कि एक शख्स को ज़रूरत ही सिर्फ 10 kg फ्लोर की है तो वो 11 kg क्यों ख़रीदेगा अगर उसकी इनकम भी इंक्रीज़ हो जाए। तो ये जो है बेसिकली डिग्री ऑफ नेसेसिटी ये बड़ा डिपेंड करती है इस चीज़ पे कि ज़रूरत कितनी है इंसान को। उसके बाद आ जाता है कि द रेट एट विच द डिज़ायर फॉर गुड इज़ सेटिस्फाई एज कंजम्पशन इंक्रीजेज। ये बेसिकली कंजम्पशन के बारे में है कि कितना गुड से सेटिस्फाई है, उसको कितना कंज्यूम कर रहे हैं हम। उसके बाद आ जाता है कि लेवल ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर अगर एक जस्ट लाइक वर्कर है, उसकी टोटल पेमेंट ही 10,000, 20,000, 30,000 के राउंड अबाउट है, तो वो जो हाई कॉस्टली या फिर एक्स्ट्रा जो उसकी कंजम्पशन है वो नहीं करेगा। वो बेसिकली सोच समझ के अपनी इनकम के हिसाब से जितनी उसकी चादर है उतना पाँव फैलाएगा दूसरी लैंग्वेज में। तो बेसिकली ये भी डिपेंड करता है इस पर। उसके बाद आ जाता है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिसमें तमाम के तमाम फैक्टर एडजस्ट ना हो पाएँ फुली, तमाम के तमाम फैक्टर्स फुली एडजस्ट ना हो पाएँ। शॉक कैन ओनली बी पार्शियल, तो ये शॉर्ट रन ही होगा। मैंने पिछले लेक्चर्स में एक एग्जांपल दी थी आपको कि फ्यूल प्राइस की। 1876 में जो 1976 में फ्यूल प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुई थी। फ्यूल प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से लोगों ने जो है वो अपना रुझान तब्दील कर लिया था। उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया था कि किस तरह हम फ्यूल की कंजम्पशन को कम करें और कोई ऐसी चीज़ें तैयार करें जिससे फ्यूल कम से कम यूज़ हो। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक साइड पे कन्वर्ट हुए, उन्होंने ऐसे इंजन तैयार किए जिनकी फ्यूल कंजम्पशन कम थी। तो इस तरह वो थे लॉन्ग रन एक्सपेंशन। अब वो लॉन्ग रन ना होता तो फिर लोग इस तरफ ना झुकते, और इस तरफ ना झुकते तो फिर वो जो है वो शॉर्ट रन ही रहता। सारे फैक्टर्स जो थे वो कंप्लीट या फुलफिल या एडजस्ट ना हो पाते। तो फैक्टर एडजस्ट उसी वक्त हुए हैं कि जब वो लॉन्ग रन रहा है। नेक्स्ट है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन इज़ अ पीरियड ओवर विच ऑल फैक्टर्स कैन बी चेंज।
यानी कि वही मैंने जो एग्ज़ाम्पल दी है कि जिसमें तमाम के तमाम फैक्टर जो हैं वो एडजस्ट हो जाएं, वो फुली जो है अपने आप को कन्वर्ट कर लें, एडजस्ट। ये एक ग्राफ है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट का, ये आप देख लीजिएगा कि इसमें ये बताया गया है कि माइनस मिल्क का जो है वो माइनस है, इट मीन दैट कि ये इन्फीरियर गुड है। एग्स जो हैं वो भी माइनस में हैं, वो भी इन्फीरियर गुड्स हैं। आपको याद तो होगा शायद कि इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं और नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं। मैंने फ़र्स्ट लेक्चर में इसके जो है एग्जांपल के साथ बताया था आपको। उसके बाद यहाँ पे चीज़ देख लें आप, पॉजिटिव साइन में है, इट मीन दैट कि ये जो है नॉर्मल गुड है और ये इन इलास्टिक है। बेसिकली ये तमाम के तमाम जो चीज़ें हैं ये इन इलास्टिक हैं। इसके बाद आ जाता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ द परसेंटेज चेंज इन क्वार्टरली quantity demanded of a specific good with respect to the percentage change in price of another related good। यानी कि किसी क्रॉस प्राइस जो है वो बेसिकली क्वांटिटी जो डिमांडेड है स्पेसिफिक गुड्स की, उसकी परसेंटेज चेंज है किसके साथ, प्राइस के साथ अदर जो अनदर रिलेटेड गुड्स हैं उनकी प्राइस के साथ इसकी जो है ये बेसिकली रेशो है। अब इसमें नोट कीजिएगा कि ये हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड है परसेंटेज चेंज इन, और ये हमारे पास जो है ये प्राइस है। ये फार्मूले तकरीबन सभी सेम है, हमारा फोकस सिर्फ इतना होना चाहिए। मैंने आपको ये 6 लेक्चर जब स्टार्ट हुआ था इलास्टिसिटी का तो तमाम फार्मूले आपको बताए थे कि किस तरह हम इसको रिमेंबर कर सकते हैं। वो लेक्चर देख लीजिएगा तो आपको ज़रा आसानी हो जाएगी कि कैसे हम फार्मूलों को मेमोराइज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली हैं क्या, ये एक एग्जांपल दी है इसमें, डिमांड फॉर ए, ये ए गुड है और प्राइस फॉर बी गुड, यानी कि एक जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड और दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस, उनका रेशो है बेसिकली। ये आंसर आया हुआ है, ये देख लें, ये पॉजिटिव में है, इट मीन दैट कि गुड इज़ सब्सटीट्यूट। अब यहाँ पे जो है वो सब्सटीट्यूट क्यों आया है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। जब भी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात आ जाए और पॉजिटिव साइन के साथ आए तो गुड जो है वो सब्सटीट्यूट होता है, ये आपने याद रखना है। और डिमांड इज़ क्रॉस प्राइस इलास्टिक, क्योंकि ये 1 से बड़ी है तो ये इलास्टिक डिमांड है। डिटर्मिनेंट्स क्या हैं इसके, वही टाइम पीरियड एक्ट करेगा, टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो मोर द विल बी इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी टाइम पीरियड के साथ। कैसे बढ़ती जाएगी कि 1976 में मैं वही एग्जांपल दूंगा आपको ताकि आपको सही कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 1976 में जब फ्यूल की प्राइस की एडजस्टमेंट वगैरह थी तो टाइम पीरियड ज़्यादा लगा था तो इलास्टिक हो गई थी डिमांड उस टाइम, क्योंकि लोगों का रुझान उस साइड पे, पेट्रोल वाली साइड पे थोड़ा सा कम हो गया था। तो टाइम पीरियड जितना बढ़ जाए तो उतनी ही जो हमारे पास इलास्टिसिटी है वो बेसिकली डिमांड जो है वो इलास्टिक हो जाती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, लोगों के टेस्ट जो हैं वो बदलते रहते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि लोग लाइक नहीं करते किसी चीज़ को, उनके जायके जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं और वो किसी और साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये भी मैटर करता है। इंसाइडेंस ऑफ टैक्सेशन बेसिकली है कि गवर्नमेंट ने जितना टैक्स हमारे कोई फर्म के ऊपर लगाती है उसकी प्रोडक्शन में, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो किस साइड पे ज़्यादा होता है, वो कंज्यूमर साइड पे होता है या फिर प्रोडक्शन साइड पे होता है। तो वो अगर तो इलास्टिक डिमांड होगी तो वो प्रोडक्शन साइड पे होगा, अगर इन इलास्टिक डिमांड होगी तो वो कंज्यूमर साइड पे होगा बेसिकली। शिफ्ट एवरीथिंग, द मोर इन इलास्टिक द डिमांड द मोर ऑफ टैक्स बर्डन विल फॉल ऑन कंज्यूमर। इन इलास्टिक में लोगों ने ख़रीदना ही ख़रीदना है चाहे जितनी मर्ज़ी प्राइस हाई हो जाए, और इलास्टिक में लोग किसी और साइड पे शिफ्ट हो सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने सोच समझ के प्राइस को इंक्रीज़ करना है। वो सारा बर्डन जो है एक अपने ऊपर लेंगे प्रोडक्शन साइड वाले। उसके बाद आ जाता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब है कि रियल टर्म्स at which a nation sells its exports and buyers its exports and imports। ये एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसके तहत पूरी नेशन जो है वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करती है, उसको कहते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड्स। बेसिकली ओपेक स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट
एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये अब लास्ट वन आप देख लीजिएगा। रूल जो मैंने आपको बताया कि 1 से अगर लेस हो तो वह इनइलास्टिक होती है, ग्रेटर हो तो इलास्टिक होती है। रूल नंबर 2, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कि पॉजिटिव हो तो नॉर्मल गुड होता है, नेगेटिव हो तो इन्फीरियर गुड होता है, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पॉजिटिव हो तो सब्सटीट्यूट होता है। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव साइन आ गया इसलिए ये सब्सटीट्यूट है, और नेगेटिव साइन आ जाए तो वो कम्प्लीमेंट्स होते हैं। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड करूँगा। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट में लाजमी पूछिएगा जो आपको चीज़ समझ ना लगे, अप्रिशिएट कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। अल्लाह हाफिज़।